प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का 10,884 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए पहला मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी में पिछले वर्ष पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? अमेजन वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो ये जानी जाती है निष्पदस्फीति, यानी दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है कायांतरण। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खालिस्तान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो गाइस ये जानी जाती है निष्पत्ति। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र होता है निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां देयताएं। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्बलता मंडल खालिस्तान का भाग है। दुर्बलता मंडल ये भू प्रवार का भाग है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें खालिस्तान अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। 69। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। इसको हम कहते हैं घेलिन। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कोमोरिन ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शयोत्सव नृत्य है? जवारा। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और खालिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। इनको निर्वासित कहाँ पर कर दिया गया था? कलकत्ता में। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष खालिस्तान में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब सम्मिलित किया गया था? वर्ष 1986 में गोवा और चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, 1986। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध अंगों में से सबसे दुर्बल अंग कौन सा है? एसिटिक अंगों में से सबसे दुर्बल अंग होता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? तो ये कार्यान्वित हुआ था केरल में। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे लवणीय सागर है लाल सागर। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी मोहम्मद तुगलक। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? रुद्र बीड़ा। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष खालिस्तान में उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना हुई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 1988। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कॉर्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा एक खालिस्तान, ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंडीगढ़ में स्थित। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से है? मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? सेटोस बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर कितने लाख कर दिया गया? 40। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो मेरे प्यारे साथियों, हर्षवर्धन जो है ना ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आय प्रभाव। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका 241 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और खालिस्तान राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम खालिस्तान दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हों लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि नीग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? नीग्रोइड जाति जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।